मध्य प्रदेश सरकार की राज आनंद संस्थान के द्वारा अल्पविराम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भर के नागरिकों में खुशहाली एवं जीवन स्तर में सुधार के लिए यह कार्यक्रम बीते कुछ वर्षों से प्रदेश भर के जिलों में चल रहा है। अशोकनगर जिले में अल्पविराम कार्यक्रम के तहत बीते 3 दिवस के लिए एक ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अशोकनगर के तुलसी सरोवर तालाब में किया गया। 25, 26 और 27 तारीख की दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में अशोकनगर के कई अलग अलग समूह के लोगों ने भाग लिया। ज़्यादातर लोग उसमें सुबह सुबह पार्क में घूमने वाले लोग थे या आनंद संस्थान से पूर्व से परिचित लोग थे। इन 3 दिन के सत्र के दौरान प्रतिभागियों के बीच में जीवन में कई सारे मूल्यों एवं आनंद प्राप्त करने के कई तरीकों के बारे में बात की गई। अल्पविराम के अलावा कई सारे उपकरण, टूल्स और गतिविधियों के माध्यम से ये बताया गया कि जीवन में आनंद को कैसे बनाया जा सकता है, उसके लगातार बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं। इसके अलावा आत्म पोषण जैसे विषय पर विस्तार से बातचीत की गई। अल्पविराम कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ के मास्टर ट्रेनर बलवीर बुंदेला, सतीश दुबे और रितेंद्र भदौलिया के द्वारा प्रतिभागियों को बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए यह कार्यक्रम चलाया है, जिससे न केवल उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि लोगों के प्रति नज़रिए के साथ साथ लोग खुद से बात करने में सहजता महसूस करते हैं और एक बात खुद से कनेक्ट होने के बाद जीवन को बहुत आसानी से और सुंदरतम ढंग से जीने की एक कला भी विकसित की जा सकती है। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बड़े ही मनोयोग से प्रतिभागी के तौर पर हिस्सेदारी की और आखिरी के दिन सभी ने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए। बताइए साहब, अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में कौन कौन लिखवाना चाहता है? अशोकनगर के इतिहास में अपना नाम कौन चाहता है कि अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हो? मैं चाहता हूँ साहब, सबसे पहली बात, कोई नहीं बोलो, मत बोलो, बढ़िया बात है। मैं चाहता हूँ अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हो। और ये तीन मूर्ति जो दिख रही है मुझे, ये आज 3 दिन में मैंने ये महसूस किया है, ये मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाने के लिए उस मार्ग को प्रशस्त करने में तीनों मूर्तियाँ आज के बाद मैं हमेशा आपकी शरण में हूँ, शरणागत हो गया हूँ और हमेशा के लिए आपके आदरणीय बुंदेला जी के चक्कर में मैं आनंद विभाग से जुड़ गया। वो बेचारे संघर्ष करते रहे कि कर लो और मैं जुड़ गया, लेकिन बहुत सारी कमियां रहती हैं, अपन को समझ में नहीं आती, अपन यही लगता रहता है। हाँ, नहीं आज मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा उनके बारे में, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे भाव। क्या अपन ये दूसरे लोग अपन से अच्छा कहने लगते हैं तो अपने ऐसा लग जाता है कि अपन बहुत अच्छे हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपने आत्मचिंतन बहुत जरूरी है उसके लिए। क्या है, आत्मचिंतन किया तो अपने समझ में आता है कि अपने में क्या कमियां है। दूसरे जो आवामंड अपन दिखने के लिए तो देखो, जैसे कल उन्होंने फूल वो गुलदस्ता दिखाया, बाहर कितना अच्छा गुलदस्ता है, ऐसे अपन सबको दिखते, लेकिन अंदर अपन ही समझ सकते अपन कितने गंदे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा गंदा कोई हो। आत्मचिंतन के बाद मुझे ऐसा लगता है। पहले मैं धारणा बना लेता था पीयूष रघुवंशी है, उसकी सूरत देख के मुझे लगता था साले दारू कुटता है, गुंडा है। उसको मैंने बाद में बोला, सॉरी बोला, उपेंद्र भाई साहब के प्रति मैंने पहले धारणा बना ली कि नहीं, फिर बाद में माफी मांगी मैंने। ये केवल हो पाया केवल आनंद विभाग के चक्कर में। हाँ, ये संजू बाबा हैं, उनको देख के लगता था कि कन्नी काट जाओ, मतलब पता नहीं कैसे खा पाती आदमी, लेकिन उनसे मतलब आनंद विभाग के चक्कर में मैंने माफी मांगी। मैंने रियलाइज किया नहीं यार, ये लोग तो ऐसे नहीं है जैसे मैं सोचता था, मतलब मैं कितना गंदा था। आज धीरे धीरे वही तो कह रहा हूँ, जब ये पानी डालते रहे गिलास में पर डे अपने वो पानी डालना है और धीरे धीरे जो गंदगी है उसे साफ करना है। हाँ, कुछ अंतर आया, 50% गंदगी खत्म हो गई, लेकिन 50% पूरी जिंदगी निरंतरता चाहिए उसके लिए। अल्पविराम वो ताकत है, जैसे आज सर ने बताया, मतलब आगे कनेक्शन, फिर करेक्शन और फिर डायरेक्शन, मतलब जो आज चिंतन से ही हो पाएगा। और वो स्व पोषण पर डे अपन ने लेना है। बस मैं भी ये इसमें इतनी गहराई से नहीं उतरा था, एक कुछ दिनों से ये इतने भैया लगे रहे, जैसे वो रहता ना मटके को जो ढोलकी वो पीटता है या मटके को जो पीटता है उसको अच्छा मजबूत बनाता है। आज मैं इतनी बोलने की हिम्मत भी उन्हीं के कारण कर पाया। धन्यवाद। नजर को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की जरूरत ही क्या है, धार को बदल दो, किनारे खुद जय सिया राम। पहले तो भदौलिया जी, सतीश जी, हमारे भाई साहब बुंदेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अपने
आज बोल रहा हूँ भाई साहब, मुझे बोलना भी नहीं आता, मुझे बहुत शर्म लगती है बोलने में। 3 दिन में मैंने आनंद नहीं, बहुत परम आनंद प्राप्त किया और मैं आज इतना खुश हुआ। विष्णु भाई हम आज गले मिले, पहले हम लड़ते थे खेलते थे, लेकिन आज बहुत लोगों से गले मिले हैं। मैं तो बहुत महसूस कर रहा हूँ कि मुझसे बोलना नहीं जा रहा भाई साहब, इतना खुश हूँ, बहुत भारी खुश हूँ। लेकिन इस शिविर में जो मुझे समझ आया बहुत अच्छी तरीके से कि लगभग क्या है कि मैं सोचता हूँ कि अपन दूसरों को पढ़ें, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सबके बारे में लगभग सबके बारे में सोचता रहता था। और अब मुझे समझ आया पहले खुद के बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। आनंद के लिए ये है कि ये आनंद कहीं पे दुकानों पर नहीं मिलता है कभी, ये अपने आप में ही है। अपन पॉजिटिव सोच रखेंगे तो अपन को ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिलेंगी। सभी के प्रति सोच को सकारात्मक बनाएं और सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार। सबसे पहले आनंद के लिए अपने आप को सुपीरियरिटी क्लास से बाहर निकालें, मेरा मानना ये है। और अपने आप की सोच सकारात्मक रखें, अपनी सोच स्वयं पर आत्मविश्वास रखें और किसी से अपेक्षा न रखें कोई ज़्यादा। सबसे बड़ा दुख का कारण है किसी से अपेक्षा रखना, और जब वो अपनी बात पूरी नहीं करता अपन दुख होता है ना। अगर हमें आनंद में रहना है तो पहल हमें करनी होगी। मैं इस आनंद विभाग से जुड़ने के बाद अपने कुछ रिश्ते सुधारने की पहल करूँगा। अगर गलती उसकी भी है तो मैं अपने स्वयं के आनंद के लिए पहल करूँगा, क्योंकि आनंद मुझे चाहिए, मुझे अपना आनंद देखना है। बहुत बढ़िया। जैसा कि हम लोग जैन हैं तो साल में एक बार हम लोगों में छमावाड़ी पर्व होता है, प्रदूषण पर्व के छमावाड़ी पर्व होता है, लेकिन वो मात्र औपचारिक होता है। लेकिन सही छमावाड़ी पर्व आज हुआ है मेरे हिसाब से। मन से दिखता था, वाणी और उससे तो मन से दिखता था, उससे प्रयास कर दिया। बहुत अच्छा। पंडित जिंदेलाल जी बैठे 2018 में इनके सहयोग से मैंने 3 दिन का शिविर भोपाल में किया था आनंद का। उसमें बहुत सारी चीज़ें तब से निरंतर मैं अपने आप में शांत समय लेता हूँ। और उसी दिन 5 मई 2018 के दिन मुझे याद है, सत्र वहाँ पर चल रहा था। उसी दिन जो मेरे रिश्तों वाली बात चल रही थी, मेरी सासू माँ के साथ में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, कुछ वार्तालाप हुई थी उनके साथ में। तो वहीं से ही मैंने एक पत्र उनको व्हाट्सअप करवाया साले के मोबाइल पर और उनको पढ़वाया, तो काफ़ी सुधार उसमें हुआ है। निरंतर वो रिश्ता उसी समय सुधर गया था और 2 घंटे तक वो उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से वो रिश्ता सुधार हो पाया और अभी रिश्ता बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। और तब से निरंतर मैं शांत समय लेता हूँ और इन चीज़ों का चिंतन मनन करता हूँ। जिस तरह से पावर ऑफ साइलेंस है, उसी तरह से मैं समझता हूँ पावर ऑफ वॉइस भी है। हम जो एक एक शब्द बोलते हैं लोगों के लिए, किसी से भी या कहीं भी, तो उनका एक अपना असर है। तो जो भी हम बोलते हैं उससे पहले भी सोच रहे हैं, तो सोच समझ के मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। इस तरह से हमारे वेद शास्त्रों में जो भी मंत्र हैं, उनमें मंत्रों में जो शब्द हैं, उनका शब्द की ही एक शक्ति है। इसी तरह से हमारे द्वारा जो बोले जा रहे हैं, एक एक बोले हुए शब्द की भी एक शक्ति है, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसे मुझे लगा कि मैं जैसा अंदर से हूँ सेम वैसा ही बाहर हो जाऊँ, या तो फिर मैं बाहर जैसा हूँ तो अंदर हो जाऊँ। निश्चित रूप से आनंद भरपूर मिलेगा मुझे और मैं आनंदित होऊंगा, सबको आनंदित करूँगा। और ऐसे सब होते हैं, लेकिन प्रेरणा चाहिए, तो आप तीनों की प्रेरणा से ऐसा सब हो रहा है फटकार से, तो निश्चित मैं सुधर जाऊँगा, पूरा प्रयास करूँगा। कोई सुधर गया। एक मुझे 2 लाइन याद आ रही है तुलसीदास जी के बारे में, जो उनको भी फटकार लगी थी। तो पहुँच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े से खोए खोए, रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक सोए, आप अभी तक सोए। मेरा व्यक्तिगत मानना है, माता रत्नावली ने ऐसा नहीं कहा होगा उनसे। तुलसीदास जी पहुँचे, उन्होंने पूछे कहाँ जग रही है, तो माता रत्नावली जरूर गई होगी, तो मैं तो जग रही हूँ, लेकिन तुम भी जरूर फूट रही हो। ये जो सेशन है कई चीज़ों से बहुत ही सारगर्भित और सार्थक रहा। इसमें ऐसी चीज़ें बाकी चिंतन के योग्य हैं जो हम लोग करते हैं। मेरा तो एक ये है कि हम लोग एक किसी व्यक्ति में एक छोटी सी बुराई देखकर उसका पूरा बना देते हैं बुरा है। यदि हम
उसकी एक बुराई छोड़ के उसकी अच्छाइयों पर गौर करें तो मेरे ख्याल से वो व्यक्ति हमें कभी बुरा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये भी है कि हमारे रिश्ते, जैसा कि बताया कि हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो रिश्ते जैसे बताया कोई 22 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, या तो ये चीज़ कैसे हो जाती है कि हम किसी ना किसी माध्यम से जब बोलना शुरू करते हैं तो वो रिश्ते की धीरे धीरे खटास कम होती है और वो रिश्ते पिघलते हैं। तो ये है कि जिससे भी हमारा रिश्ता है, जैसे भी बताया पत्र के द्वारा हम उनको अपना माफ़ी मांग सकते हैं या कुछ अच्छे विचार उनको दे सकते हैं। परिवार के बीच में जो रिश्ते हैं भाई भाई में हो जाते हैं। तो जो माध्यम बताया कि किसी न किसी बहाने से मिलना, बातचीत करना यदि शुरू हो जाए तो वो रिश्ते फिर से सुधरने लगते हैं। और भी बहुत से चीज़ें हैं और एक छोटा सा एक उदाहरण है। जैसे हमारे जो सीनियर है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, तो एक छोटी सी घटना थी। तो मैं चला गया वृंदावन बगैर परमिशन के, बगैर मुख्यालय अनुमति के। उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस साहब का आना था हमारे वहाँ एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा साहब वो आ रहे हैं और तुम्हें ये आना है। तो उस होली के उत्सव में वहाँ आना था 2 दिन बाद, तो मैंने कहा सर आ जाऊँगा, लेकिन मैं 4 घंटे लेट हो गया। तो वो चले गए और फिर मेरे को, मैं उनके प्रसाद देने गया तो पूरे जजों की वो उनके ऑफिस बैठे थे सब लोग। मैंने कहा श्रीवास, तो उन्होंने इतना डांटा मेरे को। तो मैं प्री प्लान होके गया था, क्योंकि वो तो 2 दिन से मैं पढ़ रहे थे कि ये आएगा तो मैं इसको बहुत डांटूंगा और ये करूंगा। वो 2 दिन से उनके मन में यही था कि ये आभर जाए। और मैं, क्योंकि अब मैं पहले से मैं केवल 10 सेकंड व्यथित रहा। मैंने कहा एंट्रेंस किया मैंने, उतने समय मैंने एक्टिंग जो अपन कहते हैं जीवन में, कभी कभी एक उदाहरण और था कि लोग टेंशन में यहाँ तक की मौत हो गई थी। एक छोटा सा उदाहरण दमोह का था। दमोह में कृषि अधिकारी थे, तो उनके मंत्री आए। उन्होंने कहा कि साहब कि मेरे को सुबह 5 बजे ये जानकारी चाहिए। तो वो व्यक्ति रात भर जानकारी बनाता रहा, सोचता रहा, और 4:30 बजे उस बंदे के जो मंत्री थे उनके बंगले पर पहुंच गया और मंत्री उठे 9 बजे। तो वो बैठा रहा 4 घंटे 5 घंटे। कहले आप कब से बैठे? कहले सर मैं तो सुबह आपने 5 बजे बुलाया था, तो मैं तो 4:30 बजे आ गया था जानकारी लेके। तो उनने जानकारी दिखाई, ठीक है, कोई उस पर वो ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है आप जाएगी जानकारी, ठीक है। वो व्यक्ति फिर पहले दिन, इन 3 दिनों में पहले दिन निस्वार्थ मदद वाला टॉपिक आया था। निस्वार्थ मदद में मैंने बहुत सारे नाम लिखे। अच्छा हुआ आप सबकी वजह से कोई याद आ गए नाम। वैसे मैं दिवाली के टाइम पे जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है सबको फोन लगाता हूँ और सबको हैप्पी दिवाली विश करता हूँ। न्यू ईयर के टाइम पे भी करता हूँ। निस्वार्थ मदद मैंने करता ही रहता हूँ, बट याद नहीं रखता कि कितनी करी कितनी नहीं करी। परेशान करने वाला टॉपिक आया सेकेंड दिन पे। तो परेशान मुझे नहीं लगता मैंने कभी किया हो, गलती से कोई हो गया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे परेशान बहुत लोगों ने किया है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और आज का जो गले लगाने वाला सेशन था वो बहुत अद्भुत। वैसे गले में लगाता ही रहता हूँ बहुत लोगों को, बट आज जो गले लगाने वाला टॉपिक था वो शानदार था। गले पड़ने से अच्छा है लगना। प्रेरणा के स्रोत आदरणीय दुबे जी और बुदलिया जी के सानिध्य में जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ, जिससे ये कि हमारे स्वयं से यात्रा, स्वयं आनंद स्वयं से प्राप्त होता है। किसी के ऊपर अपने विचार नहीं थोपे और अपने आनंद अपन ही प्राप्त करें। बहुत अच्छा उदाहरण हमारे बुदलिया भाई साहब ने दिया, फ्रीडम गिलास वाला, कैसे उसमें से अपनी एक बुराई को निकाले। वो अगर उस उदाहरण को अगर हमने मन में उतार लिया तो मैं समझता हूँ कि हमारी सारी बुराइयाँ साफ हो जाएगी। और लास्ट में तो उन्होंने वो डाल डाल के एकदम क्लीन वाटर कर दिया है ना। तो वो जो थोड़ी सी खटास वाला नींबू वाला है ना, वो जरूर ध्यान रखें, वो हमारा दूध फाड़ सकता है। नींबू वाला जरूर रखें, वो दूर रहे नींबू हमसे। बाकी तो सफाई अपने आप जो उदाहरण ने दिया, एक फेंकेगी तो फेंक जाएगी, लेकिन वो नींबू जरूर पास में नहीं आने दें। आनंदम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूँ और अच्छे से सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब आत्मचिंतन और आत्ममनन और अपने में उतर कर देखा तो मेरे अंदर तो अभी बहुत सारी कमियाँ थी। उन कमियों को जब मैंने अंदर निहार कर देखा तो ऐसा लगा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, जब मन को जो आपनों से मुझसे बुरा ना। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं और जब मैंने अंदर देखा और उनको लिखना शुरू किया तो अंदर की सारी कचरा मेरे लिए इतना दिखा कि पूरा शरीर कचरे में भरा हुआ है, डूबा हुआ।
लेकिन आत्मचिंतन करने के बाद कल से ही मैंने ऐसा विचार किया है कि अपने को नया जीवन जीना है, नया जन्म लेना है। तो बस अंदर ही अंदर जो कमियां हैं उनको देखेंगे, विचारेंगे और अपने को सुधारेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और ना ही मैंने सुना जो एक आदमी के पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका, सच्चा कोई तरीका। आनंद का स्रोत जो है वो परमात्मा ही है, सच्चिदानंद है। और जैसे सबने कहा कि सबसे माफ़ी मांग लो, सबसे ये कर लो, व्यवहार के 4 लक्षण बताए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये सारे शब्द सुने होंगे सभी लोगों ने। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जब हम किसी से व्यवहार करते हैं समाज में तो ये 4 प्रकार के चरण हैं व्यवहार। तरक्की गए, मंगल पर पहुंच गए, पहुंच तो हम मंगल पर तक गए, लेकिन जीवन का मंगल, जीवन तलाश रहे हैं मंगल पे, और जीवन के मंगल को हम गायब कर रहे हैं। मतलब जीवन में मंगल बचा ही नहीं। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो हम अपने निरंतर जो है, और कई बार जो हमें दुख के कारण होते हैं, अतीत की बुरी स्मृतियां को हम बार बार याद करते हैं, भविष्य के अनायास भय में जीते हैं। लेकिन जो जीवन है, वर्तमान है, उसको हम आनंद से जब जिएंगे तो थोड़े से ऐसे भाव थे अपेक्षा उपेक्षा। हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो दुख का कारण बनता है, किसी की अपेक्षा करते हैं तो दुख का कारण बनता है। तो छोटी छोटी सी जो आत्मा के पोषण वाली चीज़ें हैं वह हमें सत्र में मिली। और यह मतलब पहुंचने के लिए मेरा पुनः आग्रह है कि निरंतर वाली यात्रा है। जब हम निरंतरता में होंगे तब कहीं पूर्णता की ओर बढ़ेंगे।